हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे दोस्तों कि ये हमारा कॉकटेल का बेबी है, उसका गला क्यों फूल गया है और ये कैसे फूलता है मैं आपको समझाऊंगा। ये गला फूलने का 3 रीज़न है। 3 रीज़न में से पहला रीज़न है कि अपने जो बर्ड है वो कभी कभी क्या होता है कि केज में नीचे ट्रे में से कभी कभी क्या होता है कि ज़्यादा फूड गिर गया होता है, जैसे कि बस सड़ गया होगा खाना, वो खा लेते हैं कभी कभी नीचे से। तो वो खाना, सड़ा हुआ खाना वो अपने बच्चों को खिलाएगा और वो खाना पेट में जाएगा और बच्चों के का पेट में जाके वो गैस, हानिकारक गैस उत्पन्न करेगा। उससे क्या होगा कि वो गैस उसके गले को फूला देगा और उसका गला फूल जाएगा। तो फिर उसको खाना पचाने में भी दिक्कत होगा और फिर वो खाना पचेगा नहीं और उसकी डेथ होने का चांस ज़्यादा है। दूसरा कारण है उसका टेम्परेचर। बॉक्स का टेम्परेचर होता है हमेशा नॉर्मल रहना चाहिए। हम पूरा टेम्परेचर, गर्मियों में क्या होता है कि बॉक्स पूरा ऊपर से नीचे तक बंद होता है, सिर्फ एक होल होता है जिसमें से बर्ड आ जा सकते हैं। इसीलिए उसमें क्या होता है उस कंडीशन में कि बॉक्स का टेम्परेचर इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो टेम्परेचर की वजह से उसका गले में जो खाना है उसके अंदर गैस बनना शुरू हो जाता है। वो उसी गैस की वजह से उसका गला फूल जाता है। ठीक है। फिर तीसरा कारण ये है कि जब बर्ड फीडिंग करवा रहे हैं, जब जैसे मेल फीमेल फीडिंग करवा रहे हैं, तो कुछ टाइम क्या होता है कि कोई नए पैर मतलब पहली बार ब्रीड किया हो तो यह खाना खिलाते समय उसके मुंह में हवा देती है। मैंने देखा है इतने बार, इसीलिए बोलो कि वो कारण भी हो सकता है कि वो खाना खिला रहे हैं तब हवा भी जाती है उसके अंदर, तो ज़्यादा डाल देते हैं। उसके कारण से क्या होता है, वो हवा डालते हैं तो थोड़ी रह जाती है। फिर वैसे दूसरे दिन भी करेगा तो थोड़ी हवा रहेगी, तीसरे दिन करेगा, जैसे जैसे वो खिलाता रहा तो थोड़ा थोड़ा हवा बढ़ रहा है उससे। जब सुबह जैसे आप देखो तो कभी उसका खाना पचा हुआ होगा तो तभी भी क्या होगा, खाना पच जाएगा तो पूरा गला मतलब पूरा सिकुड़ जाएगा, एकदम खाली हो जाएगा। और कभी कभी क्या होता है वो खाना हवा देते होता है ना, तो हवा रह जाती है और सुबह भी लगता है, देखोगे डब्बे में खोल के तो मिलेगा उसका पेट में, वो लगेगा खाना है, वो खाना नहीं, वो हवा है। और वो धीरे धीरे करके फिर वही खाने में हवा बनने से वजह से जो खाना उसमें भी इकट्ठा होगा, थोड़ा थोड़ा रह जाएगा, उससे भी बैक्टीरिया पैदा होगा और उस बैक्टीरिया से भी खाना में गैस होगा और वो फूल जाएगा। आपको पता कैसे चलेगा कि ये गैसी क्रॉपी हो रहा है, मतलब उसका गला ही फूलने वाला है, वो कैसे पता करे? तो उसके लिए इसका 3 स्टेज है। पहला स्टेज है कि आप जैसे देखोगे तो पहले दिन देखोगे तो आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। कोई नया बंदा होगा, फ्रेशर बंदा होगा कि एक्सपर्ट बंदा होगा, उसको भी पता नहीं चलेगा क्योंकि उसमें थोड़ा सा ही फूलेगा। फिर तीसरे दिन देखोगे तो उसकी जब सुबह जैसे बॉक्स खोला आपने बर्ड का और उसका गले पे देखना थोड़ा खाना रहना चाहिए, जैसे चिपका होना चाहिए खाना, वो नहीं दिखे, वो दिखे तो मतलब सही है। पर कभी देखो खाना नहीं दिखे, उसे कॉप फूला हुआ दिखेगा थोड़ा सा, तो आपको लगेगा कि खाना होगा वो थोड़ा बचा होगा। वो गलती मत करना। क्या उस गलती में होगा कि आपने देखा फिर भी अनदेखा किया कि नहीं कुछ नहीं है। दूसरे दिन देखोगे वो गला फूल के मतलब ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है। और वो गला फूल जाएगा थोड़ा ज़्यादा तो आप बोलोगे अब तो ये हो रहा है, अब इसको ठीक भी करना पड़ेगा। अब भी आपके पास चांस है कि आप उसको ठीक कर सके दूसरे स्टेज में। ठीक है। तीसरे स्टेज में उसमें से हवा निकाल भी दोगे आप, उसमें आप निकाल दिया फिर भी वो मर जाए, क्योंकि उसका जो गला फूल रहा है वो पूरा उसके मुंह कहाँ तक आ रहा है, पूरा उसकी चोंच तक आ गया नीचे वाली, और वो वहाँ तक आ गया फिर आप उसको बचा नहीं सकते। आप हवा निकाल लो, 3 बार निकाल लो, 4 बार निकाल दो, फिर नहीं बचा सकते क्योंकि उसकी ठेली आपने इतनी बड़ी हो गई है कि अब उसको बचाने के लिए कोई रास्ता नहीं। अब निकाल दोगे फिर भी वो खाना पचा ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो खाना पचाने के बाद वो पच ही नहीं पाएगा। आप निकालोगे फिर भी, क्योंकि उसकी ठेली ज़्यादा बड़ी हो गई है, वो एकदम लंबी हो गई है। फिर आप वो बर्ड उसको खाना खिलाएगा तो
कोई रीज़न, कोई मतलब ही नहीं है कि आप उसको बचा सकते हो। और दूसरी बात कि जैसे भी हो, ऐसा आपको लगे कि इस बच्चे को कैसे क्रॉप का सिम्टम्स दिख रहा है, तो आप पहली बात उसको अलग कर दीजिए और उसको हैंड फीडिंग पे ही ले लीजिए। क्योंकि ये ऐसा केस है, मतलब ऐसी बीमारी है कि एक बच्चे को होगी तो ये दूसरे बच्चे को भी लगाएगी। क्यों आपको लग रहा होगा कि ये तो खाने की वजह से है, टेम्परेचर की वजह से हुआ है, ऐसा नहीं है, फैलेगी भी। इसीलिए बता रहा हूँ कि इसको थोड़ा ऐसा मत समझना कि ये नॉर्मल बीमारी है, ये फैलेगी भी। और इसी बीमारी की वजह से आपके दूसरे बॉक्स का, मतलब दूसरा बॉक्स, मान लो आपको लगेगा ये एक बॉक्स में, ये दूसरे बॉक्स में थोड़ी जाएगी, ये दूसरे बॉक्स में भी इसका बैक्टीरिया जाएगा तो दूसरे बर्ड को भी करेगा। इसको हैंड फीडिंग पे ले लो, आप उसको अपना सेटअप है वहाँ से हटा के अपने रूम में, नहीं तो अपने सेटअप से दूसरी जगह ले लो और उसको हैंड फीडिंग करवाना दूसरी जगह पे, और उसको भी थोड़ा अच्छे से रखना है। बाकी तो दूसरा इलाज नहीं है, ठीक है। अब ये सब भी गैस की वजह से हो रहा है, कैसे हो रहा है आपको मैंने समझा दिया। और इसको क्या बोलते हैं, इसको गैसी क्रॉप बोलते हैं, ठीक है। और दूसरी लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं बर्ड का गला फूल गया है। अब उसको ठीक कैसे करें, उसको ठीक करने का दो रीज़न कैसा है मैं समझाता हूँ। एक रीज़न है कि आप उसको पहले तो बच्चे को लीजिए, बच्चे को उल्टा कीजिए, उल्टा करके धीरे से उसका गले पे प्रेस कीजिए, और उस प्रेस करें और उसके मुंह में से हवा निकाल दीजिए। और एक गलती मत करना, मुंह में बता दे रहा हूँ, वो गलती क्या है कि आपको ज़ोर से नहीं दबा देना। ज़ोर से दबा दोगे तो उसका गला पे जो प्रॉप की ठेली है वो थोड़ी सी छेद होगी कि फट गई, फिर तो आपका बच्चा मरने से कोई बचा नहीं सकता है, ना मैं, ना तुम, ना ऊपर वाला, ठीक है। तो उसमें रिक्स है, पहले जो मैं बता रहा हूँ, जो ये पहला स्टेज है उसमें बता रहा हूँ कि इसमें रिक्स है कि जैसे आप दबाओगे और फट जाएगा तो उसमें ख़त्म। दूसरा स्टेप, दूसरी ट्रिक है, एकदम सेफ एंड सिक्योर ट्रिक है, वो है अपनी फीडिंग नली, जो फीडिंग नीडल होती है वो आगे से राउंड होती है, मतलब एकदम गोला जैसा होता है। उससे क्या होगा कि आप डालोगे और उसमें से धीरे धीरे दबाओगे तो उसमें से प्रॉप में जो नीडल है उसमें से भी हवा निकलेगी, और आप उसको थोड़ा खींच के रखोगे। मानो आप फीडिंग करवाते हो, थोड़ा गले से खींचोगे तो थोड़ा एयर गैप दिखेगा आपको, उस गैप से भी हवा निकलने में दिक्कत नहीं होगी। उससे एकदम सेफ तरीका है। और उसमें भी एक बात समझा दो, ज़ोर से नहीं करना, आराम से करना। आपको बच्चे को बचाना है, जल्दबाजी मत करो, उसके लिए टाइम देना पड़ता है, क्योंकि टाइम दोगे तभी वो बच्चा ज़िंदा रह पाएगा। और वो भी दिन में 2 बार करना है, सुबह और शाम, ज़्यादा से ज़्यादा 2 टाइम तो आपको करना पड़ेगा। उससे क्या होगा कि ये ठीक हो जाएगा। और उसी कंडीशन में आपके पास नीडल ना हो तो अपने को जैसे डॉक्टर के वहाँ जाते हैं तो बोतल चढ़ाते हैं, तो उसके ऊपर एक पीले कलर की नली होती है, उस नली को लो, एकदम बढ़िया से गर्म पानी में धो लो 2-3 बार, फिर उसी नली को डालो सिलेंडर में, और सिलेंडर मतलब अपना इंजेक्शन का सिलेंडर है उसमें डालो, और उसको उसके पेट में डालो और धीरे धीरे सिलेंडर से हवा खींचो, धीरे धीरे खींचो पूरा, मतलब ज़ोर से मत। उसका जो पाइप है और उसके पेट पे उसकी जो प्रॉप की ठेली है उसके साथ ना टच हुआ हो। उससे क्या हो, जो तुम ज़ोर से खींचोगे तो उसका प्रॉप की ठेली एकदम नाजुक होती है, उससे वो फट जाएगा और फिर तो पता ही है, मैं बता रहा हूँ कि मर जाएगा बच्चा। इसीलिए उसको ध्यान से करना है। 2 ही तरीका है, आप उसको बस उसकी हवा निकाल सकते हो, ठीक है। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे को कमेंट कीजिए, मैंने हर एक इलाज का मेरे पास तोड़ है, क्योंकि मैंने मोस्ट ऑफली सारा जो चीज़ होता है, बीमारी होती है, उसको मैंने फेस किया हुआ है, उसको ठीक किया हुआ है। इसीलिए आप मेरे को बता सकते हो, मैं कम से कम उसके ऊपर आपके लिए एक वीडियो बनाऊंगा और आपको समझाऊंगा। उससे क्या होगा, आपका नॉलेज भी बढ़ेगा और आपका बर्ड भी बच जाएगा, उससे आपका भी नुकसान नहीं होगा, मेरा नॉलेज भी बढ़ जाएगा कि आपको मैंने सिखाया। मैं खुशी मनाऊंगा कि आपको मैंने सिखाया
और इसी वजह से आपके फ़ायदा हुआ। मेरा फ़ायदा हो कि ना हो, आपका होना चाहिए, क्योंकि बर्ड्स की ज़िंदगी का सवाल है। हमारी ज़िंदगी का सवाल तो अलग ही है, हम उसको बचा सके वो एक बहुत बड़ा पुण्य की चीज़ है। ठीक है, तो आप उसको बचाने के लिए तो बचाना है तो मेरे को बताना, मैं उसके ऊपर एक वीडियो तो बनाऊंगा ही। ठीक है, आपको किसी और जानकारी के बारे में पता करना है तो मेरे को कमेंट कीजिए। ठीक है, और शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू दोस्तों।